दफा किया गया। क्या ये कोई गैर कानूनी मुतालबा है? दूसरा मुतालबा ये था कि आईन और कानून की हुक्मरानी हो। क्या पाकिस्तान में अब आईन और कानून की हुक्मरानी की इस्तेलाह करना, मुतालबा करना क्या जुर्म बन गया? जो आईन और कानून पे अमल करने की बात करेगा, क्या उसको खामोश कर दिया जाएगा? और तीसरा मुतालबा था कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। क्या ये पाकिस्तानी अवाम का हक नहीं है? 8 फरवरी को चौक निकले और उन्होंने वोट डाला असील अडियाला कैदी नंबर 804 के नाम पे पाकिस्तान खातिर। वो अवाम आज अपने वोट की तलबगार है कि हमारा वोट किधर गया, हमें हमारा मैंडेट वापस करो। राष्ट्रपति की सूरत में तहरीक इंसाफ को दिया गया। मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट जहां मौजूद है वहां उन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी गई होगी, वहां भी वो चीजों पुकार पहुंची होगी जो जख्मी बंदों ने आसमान की तरफ देखकर वो सदा लगाई थी। कभी तारीख में हमने नहीं देखा कि एक शख्स जान शहादत नोश करते हुए अपने लीडर का नाम खून से कैदी नंबर 804 लिखा है। तो आपको एहसास है आप क्या कर रहे हैं? ये आपको एहसास है कि कौम किस तरफ खड़ी होगी? कौम हक के साथ खड़ी है, इंसाफ के साथ खड़ी है। और कोई हमें ये बातें ना बताए। ये हमारी जमात की अपनी इंटरनल डिबेट है। डी चौक का संजानी था, वो हमारा अंदर का मामला। सियासत में मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, यहाँ आना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए, यहाँ से इतने लोग निकलेंगे, वहाँ से उतने लोग निकलेंगे, आज निकलेंगे, कल निकलेंगे। ये स्ट्रेटजीज बनती हैं, कुछ कामयाब होती है, कुछ नाकाम होती है। हमारा तो सवाल ही सिर्फ एक है कि गोली क्यों चलाई? क्या आइंदा से जब भी कोई डी चौक आएगा कोई पाकिस्तानी हमेशा ये सोचेगा, अब हमेशा ये सोचेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि दूर किसी बड़ी बिल्डिंग से या किसी अंधेरे कोने में से कोई गोली मेरी या मेरे भाई के सीने की तलाश में लगी। हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं थे, इसमें तो आम आवाम भी थी। और तहरीक इंसाफ का कारकुन बनने से पहले एक शख्स पाकिस्तानी होता है। क्या पाकिस्तानियों की जिंदगी की जमानत हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी नहीं? क्या आईन पाकिस्तान राइट टू लाइफ को इंश्योर नहीं करता? कल को शायद मामला ठीक भी हो जाएंगे साहब, कल को शायद मामला ठीक हो जाएंगे। अल्लाह करेगा हमारा लीडर निकलेगा, तो बाक़यामत अंदर नहीं रखना। ये मुमलिकत के उमूर में चलेंगे, सब कुछ चलेगा, नहीं चलेगा और नहीं रुकेगी तो उस घर में वो
ये पाकिस्तानी अवाम का हक नहीं है कि 8 फरवरी को चौक पर चौक निकले और उन्होंने वोट डाला असीम अडियाला कैदी नंबर 804 के नाम पे पाकिस्तान की खातिर। वो अवाम आज अपने वोट की तरफदार है कि हमारा वोट किधर गया, हमें हमारा मैंडेट वापस करो। लाशों की सूरत में तहरीक इंसाफ को दिया गया मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट जहां मौजूद है वहां उन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी गई होगी, वहां भी वो चीखों पुकार पहुंची होगी जो जख्मी बंदों ने आसमान की तरफ देखकर वो सदा लगाई थी। कभी तारीख में हमने नहीं देखा कि एक शख्स जामे शहादत नोश करते हुए अपने लीडर का नाम फौज से कैदी नंबर 804 लिख रहा है। तो आपको एहसास है आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको एहसास है कि कौम किस तरफ खड़ी हो गई है? कौम हक के साथ खड़ी है, इंसाफ के साथ खड़ी है। और कोई हमें ये बातें ना बताए ये हमारी जमात की अपनी इंटरनल डिबेट है। चौक का संजानी था वो हमारा अंदर का मामला। सियासत में मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाते हैं, यहाँ आना चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए, वहाँ से इतने लोग निकलेंगे, वहाँ से उतने लोग निकलेंगे, आज निकलेंगे, कल निकलेंगे, ये स्ट्रेटजीज बनती है, कुछ कामयाब होती है, कुछ नाकाम होती है। हमारा तो सवाल ही सिर्फ एक है कि गोली क्यों चलाई? क्या आइंदा से जब भी कोई चौक आएगा कोई पाकिस्तानी वो हमेशा ये सोचेगा, अब हमेशा ये सोचेगा, लेकिन ऐसा ना हो कहीं दूर किसी बड़ी बिल्डिंग से या किसी अंधेरे कोने में से कोई गोली मेरे या मेरे भाई के सीने की तलाश में। हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं थे, इसमें तो आम आवाम भी थी। और तहरीक इंसाफ का कारकुन बनने से पहले एक शख्स पाकिस्तानी होता है। क्या पाकिस्तानियों की जिंदगी की जमानत हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी नहीं? क्या आईने पाकिस्तान राइट टू लाइफ को इंश्योर नहीं करता? कल को शायद मामला ठीक भी हो जाएंगे, कल को शायद मामला ठीक हो जाएंगे, अल्लाह करेगा हमारा लीडर निकलेगा, उसको बाक़यामत अंदर नहीं रखना। ये मुमलिकत के उमूर भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा, नहीं चलेगा और नहीं रुकेगी। उस घर में वो गम की सदाएं नहीं रुकेगी जहाँ शहीदों की लाशें गिरी। ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? इस तरफ भी मुसलमान, उस तरफ भी मुसलमान, इस तरफ भी पाकिस्तानी, उस तरफ भी पाकिस्तानी। ये गोलियां तो दुश्मन के लिए थी, ये तो हिंदुस्तान भारत के बॉर्डर पे हिंदुस्तान के लिए थी, हमारे दुश्मन के लिए थी, चाहे जो भी दुश्मन हो पाकिस्तान का। ये गोलियां इसलिए तो नहीं थी हमारे हम वतनों का सीना चाक करें। अब भी वक्त है, मैं दोबारा ये कहता हूँ कि इन शहीदों का एहतसाब हो, जो तहरीक इंसाफ के कारकुन या आम आबाद शहीद हुए हैं अफराद उनका भी हो, जो रेंजर शहीद हुए उनका भी हो। जितना हम अपने कारकुनान की शहादतों का इस्तफसार करते हैं, जुडिशल कमीशन बने, हम कहते हैं जुडिशल कमीशन के परव्यू में जो रेंजर या पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन उसमें डालें, जिस जिसने ज्यादती की उसको सजा दें, क्योंकि हमारी जमात को पुरअमन खान साहब ने तो हमेशा अमन एहतजाज की बात की और आज नहीं, हम तो पिछले 13-14 साल से एहतजाज हैं। 326 दिन धरने में हम बैठे रहे, वहां भी हमारे लोग शहीद हुए थे। 25 मई को 2022 को जब लॉन्ग मार्च में निकले, मैं खान साहब के साथ कंटेनर पे था, उस दिन भी लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे हमारे लोग शहीद हुए थे। अगर आपको याद हो 2014 में जब हम धरने के लिए एहतजाज के लिए निकल रहे थे, हम पख्तूनख्वा से आ रहे थे, कुछ लोग पंजाब से आ रहे थे, उस दिन भी हमारे लोग शहीद हुए थे। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।